महादेव ने काल को क्यों कर दिया भस्म? महादेव ने अपने एक भक्त के लिए काल को भस्म ही कर दिया। शिव की महिमा अनोखी है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास विधि या पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची मन से किया गया प्रयास आपको महादेव की कृपा का पात्र बना सकता है। यही वजह है कि अपने भक्तों के लिए महादेव ने काल तक को भस्म कर दिया था। ऐसी ही एक कथा मिलती है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जिसका जिक्र मिलता है। माना जाता है कि भक्तों को शिव की पूजा करने से असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्त के प्रति महादेव की अपार आस्था की कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं। भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार राजा श्वेतकेतु, जो कि महादेव के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी अपने बस में कर लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी धर्म के मार्ग पर चलने वाले, प्रजा ध्यान रखने वाले राजा थे। वह अत्यंत ही प्रेम भाव से प्रजा का पालन और उनके इस भक्ति भाव से महादेव बहुत प्रसन्न थे। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वे महादेव की भक्ति में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु का समय अब पूरी हो चुकी है। अब उनके प्राण हरने का समय आ गया है। तब यमराज ने अपने दूत को आज्ञा दी, जाओ और श्वेतकेतु के प्राण को हर के मेरे पास लाओ। दूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुंचे तो वहां पर देखा कि राजा शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो रहे श्वेतकेतु गहरे शिव जी के ध्यान में थे। बहुत देर हो गई थी, श्वेतकेतु का ध्यान नहीं टूट रहा था और यह दूत भी बाहर इंतजार कर रहा था। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुंचे तो यमराज ने देरी होते देखा तो कालदंड संभाला और खुद चल पड़े राजा के प्राण को हारने के लिए। दूत के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की भक्ति में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरें। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह महादेव की पूजा में डूबा है। इस समय में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए और जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे गया। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान महादेव के सामने बैठे ध्यान में हैं। वह तुरंत आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार निकाली तो महादेव भक्त के पास पहुंच गए और अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। महादेव का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है। श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेतकेतु ने कहा कि हे प्रभु, तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में चलते हैं, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें तुरंत जीवनदान दे दें। शिवजी की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा, तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो काल को भी जीत लिया। जीवनदान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे व्यक्ति शिवजी के परम भक्त हैं, सच्चे मन से शिव की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं।
विभूति का तिलक ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं। उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का भोग नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महादेव की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।